हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का। तो आज हम जानेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे तीनों चैप्टर का सिलेबस, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो साइंस में आता है, तीनों का हम लोग टॉपिक देख चुके थे कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। आज हम जो पढ़ाएंगे वो है हमारा साइंस का चैप्टर, यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर हमारा मेजरमेंट आ जाता है। मेजरमेंट मतलब मापन, कैसे मेजरमेंट हम लोग मापन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। लेकिन मापन से पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान का हम लोग परिभाषा जान लेते हैं कि फिर विज्ञान बोलते किसको हैं। तो विज्ञान विज्ञान के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। मतलब विज्ञान के मतलब है टू नो। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टू नो, मतलब जानना। किसी के बारे में माने कोई भी वस्तु हो उसका अध्ययन करना ही हमारा विज्ञान कहलाता है। उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए तो सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है, बारिश क्यों होती है, बल्ब कैसे जलता है, पौधे कैसे बढ़ते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर विज्ञान दे देता है। तो विज्ञान का प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन ही, जैसे प्राकृतिक में जो भी घटना घट रही है उसका अध्ययन करना, मतलब उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानना ही क्या है, विज्ञान है। जो विषय ये समझाता है कि हमारे आसपास की चीजें कैसी और क्यों घटित हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। तो किताबों में जो हमारा किताब में जो हम लोग को दिया है परिभाषा इसका, तो वो है हमारा सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों और प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ये इसका कहने का अर्थ ये है, विज्ञान ये कह रहा है कि सावधानी पूर्वक, मतलब कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो उसको सावधानी से करिए, ज्यादा हड़बड़ी मत करिए। या आप तो जानते हैं कि हड़बड़ी का काम गड़बड़ हो जाता है। तो ये कह रहा है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से। इसका क्रमबद्ध कहने का मतलब ये है कि एक एक करके करिए, सबको एक ही बार मत मिक्स कर दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों, मतलब काम करने के बाद उसके बाद परीक्षण भी किया जाता है कि वो काम सही हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं और प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो सबसे विज्ञान में सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, ये दो चीज ध्यान बहुत रखी जाती है। विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक भौतिक विज्ञान है, एक है जीव विज्ञान। विज्ञान को क्या किया है कि दो भागों में बांट दिया है। तो दो भाग जो है हमारा, एक होता है भौतिक और एक जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान जैसे इंग्लिश में हम लोग फिजिकल साइंस बोलते हैं, जीव विज्ञान को लाइफ साइंस बोलते हैं। भौतिक विज्ञान में इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। निर्जीव वस्तुएं जितना भी है हमारे पृथ्वी को, वो सब हमारे भौतिक विज्ञान में आ जाते हैं। और जीव विज्ञान में हम लोग का आता है जीव जीव जंतु जितने भी है, आदमी से लेके जीव जंतु, छोटा कीड़ा मकोड़ा जितना भी है, सब ये आ जाते हैं जीव जंतु में, जिसको हम लोग लाइफ साइंस बोलते हैं। इसी के आधार पर विज्ञान को दो भागों में बांटा है, निर्जीव और सजीव के प्रयोग से। आगे देखते हैं कि भौतिकी को भी, यहाँ तो विज्ञान दो भागों में बट गया, और भौतिकी को भी दो भागों में बांट दिया है। एक भौतिकी भौतिकी और दूसरा रसायन विज्ञान। एक बोलते हैं फिजिक्स, एक बोलते हैं केमिस्ट्री। इसमें इसलिए इसलिए दो भागों में बांट दिया है कि भौतिकी में हम लोग बाहरी भाग को अध्ययन करते हैं। मतलब कोई भी सामान हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, जैसे मोबाइल ले लिए तो मोबाइल का जो बाहरी भाग है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई हमारा कोई भी डिवाइस ले लीजिए, उसके बाहरी भाग को अध्ययन करना ही हमारा भौतिकी कहलाता है, फिजिक्स। रसायन में आता है कि इसमें हम आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं। आद, मतलब रसायन के आंतरिक मतलब अंदर वाला भाग को जानते हैं कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हर चीज में होता है। लेकिन
ये आंतरिक भाग को ही रसायन शास्त्र कहते हैं। यहाँ साइंस में जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बाँट दिया है। इसमें आ जाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इसमें हम लोग वन, जंगल, पेड़-पौधे का अध्ययन करते हैं। जितना भी पेड़-पौधे हमारे पृथ्वी पर है, उस सब का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बॉटनी भी बोलते हैं। आगे हमारा जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। जंतु विज्ञान में हम लोग जंतु का अध्ययन करते हैं, जीव-जंतु जितना भी हमारे पृथ्वी पर सबका अध्ययन इसी में करेंगे। आगे देखते हैं, भौतिकी और रसायन के बारे में एक बार फिर जान लेते हैं कि भौतिकी भौतिकी हम भौतिकी हम बाहरी बनावट के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे दुनिया के कोई भी वस्तु या सामान जिसका बाहरी भाग है, उसको हम भौतिकी कहते हैं या भौतिकी में उसको जानते हैं। जैसे जल हो गया, पानी हो गया, प्राकृतिक सभी चीज़ें। रसायन शास्त्र में हम अंदर के आंतरिक आंतरिक चीज़ों को जानते हैं। जैसे रसायन शास्त्र वो है जिसका हम लोग आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। जैसे कोई भी वाहन हो गया, पानी हो गया, इसका हम लोग आंतरिक भाग का अध्ययन ही रसायन कहलाता है। तो फिज़िक्स का जो पिता है भौतिकी का, भौतिकी के जो आधुनिक के भौतिकी का आधुनिक जो पिता है वो उसको बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलते हैं। पहले हमारे प्राचीन काल में न्यूटन हुआ करते थे क्योंकि न्यूटन प्राचीन काल में बहुत सारे नियम दिए थे। लेकिन आधुनिक जब-जब समय बीतता गया तब तब आए अल्बर्ट आइंस्टीन। इसने भी बहुत खोज किया। इन्हीं के नाम पर हम लोग भौतिकी का अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर आधुनिक भारत आधुनिक भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। सेकंड है हमारा रसायन शास्त्र का पिता। रसायन शास्त्र का पिता एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। इसने ही रसायन शास्त्र के बारे में पूरा अध्ययन किया था। सेकंड है थर्ड है हमारा वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इसने वनों के या जंगल पेड़-पौधे जो उसका नामकरण किए थे। फोर्थ है जंतु विज्ञान का पिता। जंतु विज्ञान के पिता को हम अरस्तू को कहा जाता है। अरस्तू यूनानी थे। जीव-जंतु के बारे में बहुत आसानी से, सावधानी से ये ऑल डिटेल्स बताए थे। तो विज्ञान आज जो चैप्टर है वो देखते हैं कि विज्ञान का अध्ययन ही उससे वैज्ञानिक बनाता है। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक बनते कैसे हैं? तो विज्ञान का अध्ययन ही उसे वैज्ञानिक बनाता है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य भाग हैं। घटनाओं का घटनाओं का अध्ययन सावधानीपूर्वक किया गया परीक्षण। मतलब जब भी हम लोग कोई स्टडी करते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो किसी न किसी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। मतलब प्रकृति में क्या हो रहा है, उसके बारे में अध्ययन सावधानीपूर्वक किया गया और परीक्षण। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, तो उसके बारे में हम लोग जानें, कैसे निकलता है। तो घटनाओं का अध्ययन सावधानीपूर्वक किया गया परीक्षण। संभावित कारणों का अनुमान लगाना। मतलब अगर कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या-क्या कारण हो सकते हैं, क्या-क्या उससे बन सकता है, तो संभावित कारणों का अनुमान लगाया जाता है। परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों का जाँच भी किया जाता है। जैसे हम लोग कोई परीक्षण कर लिए, प्रयोग कर लिए, तो उसका जाँच भी होता है कि वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। 4वें नंबर पर हम आता है जाँचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना।
किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। पांचवा हमारा है आवश्यकता अनुसार।